अच्छे कर्म क्यों करना चाहिए? हम सभी ने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, लेकिन बहुत डीपली इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जबकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर अच्छे कर्म क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या फायदा है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छे कर्म क्यों करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे आपकी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। तो चलिए बिना देर के किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला कारण, आत्मिक शांति। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष मिलता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। सोचिए, एक दिन आप अपने काम से थके हुए घर लौटते हैं। रास्ते में आप एक वृद्ध महिला को देख रहे हैं जो अपने भारी बैग के साथ संघर्ष कर रही है। बिना सोचे समझे आप उसकी मदद के लिए रुक जाते हैं और उसके बैग को घर तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। महिला आपको धन्यवाद देती है और आप उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। अब इस छोटे से कार्य को समझिए। जब आप उस महिला की मदद करते हैं तो न केवल आप उसकी स्थिति में सुधार करते हैं, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक अजीब सा संतोष और खुशी मिलती है। यह संतोष बाहरी प्रशंसा या पुरस्कार पर निर्भर नहीं है। यह एक आंतरिक भावना है जो आपको इस बात का एहसास कराती है कि आपने किसी के जीवन में सकारात्मक योगदान दिया है। इस तरह के अच्छे कर्म करने से आपके अंदर एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है, क्योंकि आपने किसी की सहायता की है और यह आपको खुद के प्रति सकारात्मक महसूस कराता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हम अपने जीवन की कठिनाइयों और तनावों को थोड़ा आसान बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इससे हमें आंतरिक संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त की मुश्किल समय में मदद की। उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं और वह आपको धन्यवाद कहता है। आपके दिल में जो खुशी और संतोष की भावना होती है, वह मानसिक तनाव को कम करती है और आपके मन को शांति प्रदान करती है। अंततः अच्छे कर्म न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि हमारे अंदर भी एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं। यह संतोष की भावना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमें सक्षम बनाती है। ये है पहला कारण। दूसरा कारण, समाज में सम्मान। समाज में अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को सम्मान और आदर मिलता है, जिससे समाज में उसकी स्थिति मजबूत होती है। मान लीजिए, आप अपने इलाके में एक सामुदायिक केंद्र स्थापित करते हैं जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। आप अपनी मेहनत और संसाधनों से इस केंद्र को सफल बनाते हैं। आपकी इस पहल से बहुत से बच्चों की जिंदगी बदल जाती है और उनके परिवारों को भी लाभ होता है। इस अच्छे कर्म का प्रभाव केवल बच्चों पर ही नहीं, बल्कि आपके पूरे समाज पर पड़ता है। लोग आपकी इस पहल को सराहते हैं, आपकी मेहनत और समर्पण की कद्र करते हैं। आप समाज में एक आदर्श के रूप में उभरते हैं और लोग आपके प्रति सम्मान और आदर महसूस करने लगते हैं। समाज में आपका मान बढ़ता है और आपकी स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि आपने समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार, जब आप किसी भी प्रकार के अच्छे कर्म करते हैं, चाहे वह समाज सेवा हो, जरूरतमंदों की मदद हो या सच्चाई और ईमानदारी का पालन हो, तो इसका सीधा असर आपके सामाजिक सम्मान पर पड़ता है। लोग आपकी ईमानदारी और परिश्रम को मान्यता देते हैं और आपकी अच्छाई की चर्चा करते हैं। यह सम्मान और आदर आपके सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करता है और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है, तो आपकी यह कार्यशैली आपके सहयोगियों और पर्यवेक्षकों में आपकी छवि को मजबूत करती है। लोग आपकी क्षमताओं की सराहना करते हैं और आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार अच्छे कर्म न केवल व्यक्तिगत संतोष और आत्मिक शांति का कारण बनते हैं, बल्कि समाज में आपकी स्थिति को भी मजबूत करते हैं। जब लोग आपकी अच्छाई और योगदान को मान्यता देते हैं, तो यह आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाता है और समाज में आपकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। यह है दूसरा कारण। अब चलते हैं तीसरे कारण पर।
सकारात्मक ऊर्जा। अच्छे कर्म सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं, जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। मान लीजिए आप अपने पड़ोस में एक छोटी सी सामाजिक गतिविधि का आयोजन करते हैं, जैसे कि एक सामुदायिक स्वच्छता अभियान। आप लोगों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और सभी को इस अभियान में शामिल होने के लिए उत्साहित करते हैं। जब लोग इस प्रयास में शामिल होते हैं तो न केवल आपके पड़ोसी बल्कि आप स्वयं भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। जब आप किसी के साथ अच्छे कर्म करते हैं, जैसे किसी की मुश्किल समय में सहायता करना, उसकी समस्याओं को समझना या बस एक सच्ची मुस्कान और प्रोत्साहन देना, तो इसका प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा के रूप में फैलता है। यह सकारात्मकता केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से जुड़े लोगों में भी महसूस की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह के साथ काम किया, तो आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा आपके सहकर्मियों को भी प्रेरित करती है। जब लोग आपके उत्साह और सकारात्मकता को देखते हैं, तो वे भी इस ऊर्जा को अपनाते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार अच्छे कर्म की वजह से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है, जो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का निर्माण करता है। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को प्रेरित करते हैं और यह सकारात्मकता समाज के विभिन्न हिस्सों में फैलती जाती है। जब यह सकारात्मकता बढ़ती है, तो न केवल आपका खुद का मनोबल ऊंचा होता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण बनता है। अंततः सकारात्मक ऊर्जा एक शक्तिशाली बल है, जो केवल आपके जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाती है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आप इस ऊर्जा का प्रसार करते हैं, जो सभी को प्रेरित करती है और एक अधिक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण को जन्म देती है। ये था दोस्तों तीसरा कारण। चौथा कारण, कर्म फल का लाभ। अच्छे कर्म करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जो जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। सोचिए कि आपने अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। आपने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छाई का पालन किया है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी कार्य किए हैं। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों की मदद की, जरूरतमंदों के लिए दान किया और समाज में सकारात्मक योगदान दिया। अब इन अच्छे कर्मों का असर आपके जीवन में कैसे दिखता है? सबसे पहले, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, तो यह आपकी छवि को समाज में मजबूत बनाता है। लोग आपकी अच्छाई और ईमानदारी की सराहना करते हैं, जिससे आपके जीवन में सम्मान और मान्यता प्राप्त होती है। यह सम्मान आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपको जीवन में अधिक आत्मविश्वास देता है। इसके अलावा अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। जब आप ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, तो आप एक मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में बढ़ते हैं। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और समृद्धि के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने करियर में ईमानदारी और समर्पण से काम किया है, तो यह न केवल आपकी नौकरी में उन्नति का कारण बनता है, बल्कि आपके पेशेवर संबंधों में भी सुधार लाता है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों के चलते आपको पदोन्नति, पुरस्कार और समाज में उच्च सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कर्म फल का लाभ यह है कि अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आप जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और आपको एक बेहतर भविष्य की दिशा में ले जाता है। अच्छे कर्मों का यह लाभ आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह है दोस्तों चौथा कारण। अब चलते पांचवें और अंतिम कारण पर, जो हमें बताएगा कि आखिर अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। संबंधों में सुधार। अच्छे कर्म दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, जिससे रिश्ते और संबंध मजबूत होते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त की कठिनाई में उसकी सहायता की, चाहे वह वित्तीय मदद हो या मानसिक सहारा। आप उसके लिए समय निकालें और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। यह आपका अच्छा कर्म न केवल आपके दोस्त की मदद करता है,
बल्कि आपके रिश्ते को भी गहरा करता है। जब आप दूसरों के प्रति अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, सहायता प्रदान करना या केवल सहयोगी दृष्टिकोण रखना, तो यह आपके रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपके सकारात्मक कर्म और व्यवहार दूसरों में आपके प्रति अच्छा दृष्टिकोण पैदा करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपके प्रति अधिक खुला और स्नेही महसूस करते हैं और रिश्ते में सामंजस्य और विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद करते हैं, जैसे कि उनकी जिम्मेदारियों को साझा करना या उनके साथ समय बिताना, तो यह आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। जब आप अपने परिवार के सदस्य के प्रति समर्थन और समझदारी दिखाते हैं, तो यह न केवल उनके साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाता है, बल्कि पारिवारिक एकता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा, जब आप काम की जगह पर सहयोगी और सकारात्मक होते हैं, तो इससे आपके सहकर्मियों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। आपकी मदद और स्नेह भावनाएं आपके पेशेवर संबंधों में सुधार लाती हैं और एक सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देती हैं। इससे कार्यक्षेत्र में एकता और सामंजस्य स्थापित होता है, जो सभी के लिए फायदेमंद होता है। अंततः, अच्छे कर्म दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो यह आपके रिश्तों में विश्वास, सम्मान और सामंजस्य को बढ़ाता है। अच्छे कर्म से जुड़ा यह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के सभी रिश्तों में गहराई और मजबूती लाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण जो हमें बताते हैं कि अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। अंत में दोस्तों, अच्छे कर्म न केवल हमारी आंतरिक शांति और आत्मसंतोष को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी सुधार लाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और सामाजिक बंधनों को गहरा करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें और आपको कुछ सीखने को मिलते रहे। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।